मित्रों नमस्कार। एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक रूप से पुनः एक बार स्वागत है। आज के वीडियो के इस भाग में छत्तीसगढ़िया गौड़ उनके संदर्भ में एक ऐतिहासिक जानकारी प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो शुरू करता हूं वीडियो। सुनिए सभी लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को, एक अच्छी जानकारी आप सभी को मिलेगी। तो छत्तीसगढ़ नाम कैसे पड़ा, छत्तीसगढ़ क्यों कहते हैं, इस संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर हम देते हैं कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर वर्तमान में जो नाम मिला था छत्तीसगढ़, इस राज्य को हम छत्तीसगढ़ कहते हैं। वैसे देखा जाए पौराणिक काल में इसे कौशल राज्य कहा जाता था। यहीं भगवान श्री राम का ननिहाल था, माता कौशल्या का मायका यही कौशल प्रदेश था। बाद में यह कौशल प्रदेश उत्तरी कौशल तथा दक्षिणी कौशल में बढ़कर भगवान श्री राम जी के पुत्र कुश का राज्य स्थापित हुआ, लेकिन राजधानी अयोध्या ही रही। वैसे देखा जाए तो छत्तीसगढ़ नाम 300 साल पहले यहाँ के गौड़ जाति के जो शासनकाल के समय में मिला था। गौड़ राजाओं के यहाँ करीब 36 किले थे, जिनका विवरण इसी वीडियो में अभी हम देंगे आगे चल करके कि वो किले कहाँ कहाँ थे और उनके नाम क्या हैं। इन किलों को गढ़ कहा जाता था, इसी कारण इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ हो गया। वैसे इतिहासकारों की माने तो इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र के अनुसार 1497 में पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग खैरागढ़ गौड़ राज्य के जो दरबारी कवि थे दलराम राव ने किया था। तो उनके अनुसार उस समय लगता है कि लक्ष्मी निधि राव जो प्रताप राव जो छोटा नागपुर के जो सोतियाम्बे के राजा थे उस समय, नागवंशी छत्री, तो उनके जो छोटे भाई थे लक्ष्मी निधि राव, उन्होंने आकर के खैरागढ़ में अपना राजा संग्राम शाह के सहायता के द्वारा राज्य स्थापित किया था। तो उनके समय में ये कवि थे। तो इस प्रकार से तो इन्होंने जो जानकारी दी है, दलराम राव कवि ने अपनी कविता में इस छत्तीसगढ़ शब्द का जो जिक्र किया है, तो उनको इन शब्दों में किया। लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दय, गढ़ छत्तीस में ना गढ़ैया रही, मर्दानगी रही नाही मर्दन में, गढ़ छत्तीस में ना गढ़ैया रही, भाव भरे सब काँप रहे, भय नहीं जात डरैया रही, दलराम मैन सरकार सुनो, नृप को न ढाल अड़ैया रही। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ शब्द का इनकी कविता में प्रयोग हुआ। उसके बाद में रतनपुर एक गौड़ राज्य है। जानकारी के लिए बता दें, शिवनाथ नदी जो आपका छत्तीसगढ़ का रायपुर जिला है, वहाँ कभी रतनपुर के नाम से राजधानी हुआ करती थी, जो रायपुर के पास है, पास में ही है बिलासपुर और रायपुर के। तो वहाँ के रहने वाले जो कवि थे मिश्र ने अपनी रचना में एक खूब तमाशा नाम की किताब लिखी। उसमें 1686 में उन्होंने भी छत्तीसगढ़ के विषय में लिखा कि छत्तीसगढ़ गाड़े जहाँ बढ़े गढ़ हुई जान, चेना स्वामिन को रहे सके एड़ को मान। तो इसके बाद वहाँ रतनपुर के बाबू रेवा राव ने भी अपनी रचना विक्रम विलास ग्रंथ में लिखा, तिनमें दक्षिण कोसज देसा, जहाँ हरि ओत केसरी बेसा, बासुमद छत्तीसगढ़ पामन। इस प्रकार से शब्दों के साथ में जिक्र समय समय पर होता आया है। सरकारी दस्तावेजों में भी छत्तीसगढ़ शब्द का जिक्र 1820 में मिलता है। इतिहासविद डॉक्टर हेमू यदू ने बताया कि अंग्रेज अधिकारी एंड्रयू की रिपोर्ट में उसने इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ प्रोविंसेस कहा। बाद में छत्तीसगढ़ प्रांतीय कहा गया। भोपाल के रहने वाले प्रोफेसर हीरालाल शुक्ल के अनुसार रामायण काल से लेकर 7वीं शताब्दी तक इसे कौशल्या का ये कौशल देश का ये दक्षिणी राज्य समझा जाता था। छत्तीसगढ़ को लेकर कहा गया कि प्रदेश के 18 जो गढ़ थे वो शिवनाथ नदी के उत्तर और दक्षिण में स्थित थे, जिन पर कलचुरी राज्य का कब्जा हुआ करता था। इसी वजह से जब राज्य का गठन हुआ तब देश को छत्तीसगढ़ 26वें राज्य के रूप में दर्जा
मिला था। आज बिलासपुर के पास स्थित रतनपुर कलचूरियों की शाखा के अंतर्गत 18 गढ़ और दक्षिण में रायपुर के जो शाखा है उसके अंतर्गत 18 गढ़ बनाए गए, कुल मिला के 36 गढ़। रतनपुर राज्य के अधीनस्थ जो 18 गौड़ थे वो कौन कौन थे, उनके विषय में भी हम बतला देना यहाँ पर उचित समझते हैं। तो रतनपुर, विजयपुर, पंडर, भट्ठा, पेंड्रा, केंद्रा, बिलासपुर, खरौंद, मदनपुर, चांपा, कोटगढ़, कोसगई, छुरी, लाफागढ़, इसको चैतुरगढ़ भी कहते हैं, उपरोढ़ागढ़, मातिनगढ़, करकट्टी, कंडरी, मारों, नवागढ़ और समरिया। इस प्रकार से ये 18 गढ़ रतनपुर राज्य के अधीनस्थ उस समय हुआ करते थे। और जो रायपुर के अधीनस्थ जो गढ़ थे वो इस प्रकार से है: रायपुर, चिमगा, ओमेरा, राजिम, हिंगेश्वर, लबन, पाटन, दुर्ग, शारदा, सिरसा, अकलबाड़ा, मोहंदी, हल्लारी, सिरपुर, सुअरमार, सिंगारपुर, पैंगनागढ़ और सिंघनगढ़। वर्तमान में तो रतनपुर और जो लाफागढ़ जिसको चैतुरगढ़ कहते हैं वहाँ किलों के साक्ष्य अभी भी मौजूद हैं। बाद बाकी जो इतने और गढ़ों का जो जिक्र है तो वहाँ पर जो वर्तमान समय में तो ज़्यादा कुछ उनका नहीं वहाँ पर प्राप्त होता है, लेकिन ज़्यादा छानबीन करने पर अस्तित्व का पता वहाँ पर चलता है। इस प्रकार से मित्रों, छत्तीसगढ़ जो राज्य आज वर्तमान में हमें नाम सुनने को मिलता है, तो कभी ये छत्तीसगढ़ गौड़ जो अपने राजगौड़ क्षत्रियों का जो निवास हुआ करता था, उनके गढ़ हुआ करते थे, उनका एक बहुत बड़ा यहाँ पर साम्राज्य हुआ करता था। और शायद आज रजवाड़े तो अब ख़त्म हो गए, लेकिन जो उनसे संबंधित जो उनके वंशज हैं वो आज भी भली भांति अच्छे प्रकार से निवास करते हैं और कर रहे हैं। मित्रों, ये जानकारी ऐतिहासिक है और देना यहाँ पर उचित समझा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।